बजटन एवं बजट नियंत्रण प्रणाली, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम, पार्ट 3। बजटरी नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य एवं लाभ, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। एक्चुअली बजटरी नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य एवं उससे संबंधित लाभ एक दूसरे के रेप्लिका हैं, प्रतिबिंब है। बजटरी नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्लानिंग या नियोजन, समन्वय या कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण या कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से एक व्यावसायिक संस्था इन तीनों को यानी नियोजन, समन्वय और नियंत्रण, इन तीनों को प्राप्त करती है और इन तीनों के क्षेत्र में अनेक प्रकार के बजटरी नियंत्रण प्रणाली अपनाने से लाभ प्राप्त होते हैं। हम इनको एक एक करके समझ रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं नियोजन या प्लानिंग की। बजटरी नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से प्लानिंग के क्षेत्र में इस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला है समस्या का शीघ्र अध्ययन। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस समस्या का पूरा अध्ययन करना आवश्यक होता है। बजटरी नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत यह बात स्पष्ट रूप से निहित होती है कि किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व उसका अध्ययन हर स्थिति में पहले ही कर लेना चाहिए। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण। बजटरी नियंत्रण प्रणाली के द्वारा लक्ष्यों को तर्क संगत रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है। संस्था के उद्देश्य केवल आशा या अनुमान पर आधारित न होकर यथोचित रूप से सृजित योजनाओं के रूप में बनाए गए कार्यक्रमों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है अनिश्चितता का अंत। बजटरी प्रणाली एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसके माध्यम से संस्था की नीतियों का उचित समय पर अवलोकन किया जाता है। लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीतियों की स्पष्टता एक बहुत बड़ी सीमा तक अनिश्चितताओं को सीमित कर देती है। उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। बजटरी नियंत्रण प्रणाली उस प्रकार की व्यवस्था होती है कि समस्त सीमित साधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित हो जाए। शून्य आधार बजट प्रणाली साधनों के अनुकूलतम प्रयोग का एक उत्कृष्ट आधार प्रस्तुत करती है। रोजगार में स्थिरता। दीर्घकालीन बजट के माध्यम से मानव संसाधनों का उत्तम नियोजन किया जा सकता है। बजट प्रणाली रोजगार में स्थिरता लाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। दूसरा इसका लाभ मिलता है समन्वय या कोऑर्डिनेशन के लिए। समन्वय की दृष्टि से आदर्श बजट प्रणाली इस प्रकार उपयोगी रहती है। पहला है विभिन्न क्रियाकलापों को सूत्रबद्ध करना। विभिन्न बजटों का निर्माण करके प्रत्येक बजट के अन्य बजट पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके समन्वित बजट प्रणाली की स्थापना की जाती है, जिससे विभिन्न क्रियाकलाप सूत्रबद्ध हो जाते हैं। दूसरा है पूंजी तथा प्रयासों का अधिकतम लाभदायक मिश्रण। मानवीय प्रयासों तथा उपलब्ध साधनों का इस प्रकार से समन्वय किया जाता है कि वे संस्था को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। नियंत्रण या कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करना है। नियंत्रण की दृष्टि से बजटरी नियंत्रण प्रणाली से इस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। पहला है विशिष्ट क्रियाकलापों पर नियंत्रण। विभिन्न क्रियाओं के लिए यथोचित बजट बनाकर वास्तविक निष्पत्ति की तुलना करके अपवादों का नियंत्रण किया जाता है। सुधारात्मक कदम उठाकर आदर्श नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाती है। विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग। लागत नियंत्रण के क्षेत्र में कुछ ऐसे समस्या क्षेत्र भी होते हैं जहां लागत नियंत्रण कुछ कठिन होता है।
जैसे गैर उत्पादन व्ययों का नियंत्रण एक कठिन कार्य है, तथापि शून्य आधार बजट प्रणाली के प्रयोग से इन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जाता है। बजटरी नियंत्रण प्रणाली की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। कुछ फैक्टर्स हैं जो बजटरी नियंत्रण के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में बाधक होते हैं, जैसे इस व्यवस्था को एक दबाव का माध्यम मानना। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जिन विभागों में बजटरी प्रणाली लागू की जाती है, उस विभाग के कर्मचारी बजटीय लक्ष्यों को एक दबाव के रूप में मानते हैं। ऐसी अवस्था में बजट प्रेरणा के स्रोत न रहकर मात्र आवश्यक आदेशात्मक दबाव का रूप धारण कर लेते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि जिस किसी विभाग में भी इस प्रणाली का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया जाता है, वहां इसकी स्थापना से पहले इसका विरोध होने लगता है। दूसरा, उच्च प्रबंधकों द्वारा समर्थन का अभाव। बजटरी नियंत्रण प्रणाली का सफल होना तब ही संभव है जब इसे हर कर्मचारी का समर्थन प्राप्त हो। यदि किसी संस्था के उच्च प्रबंधक इस प्रणाली के क्रियान्वयन में पर्याप्त सहयोग प्रदान नहीं करते हैं, तो निसंदेह इस प्रणाली की सफलता बहुत अधिक सीमित होगी। उच्च प्रबंधकों के स्तर पर इस संबंध में अपनाई गई उदासीनता निश्चय ही इस प्रणाली की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह प्रणाली प्रबंध व्यवस्था की प्रतिस्थापक नहीं है। बजटीय नियंत्रण प्रणाली प्रबंध व्यवस्था की सहायक है, न कि इसकी प्रतिस्थापक। कुछ कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि ये प्रणाली ऑटोमेटिक है तथा इसके लागू करने के बाद साधनों के प्रबंध की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह धारणा बिल्कुल गलत है। वस्तुतः कुशलतम प्रबंधकीय व्यवस्था के माध्यम से ही बजटीय लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। अकुशल लेखांकन प्रणाली। बजटरी नियंत्रण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन लेखांकन प्रणाली की कुशलता में निहित है। यदि लेखांकन प्रणाली समुचित एवं कुशल न हो, तो बजटरी नियंत्रण प्रणाली की उपादेयता बहुत सीमित रह जाती है। संगठन में समन्वय एवं सहयोग का अभाव। वास्तव में संगठन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग इस प्रणाली की सफलता की प्रथम आवश्यकता है। पर्याप्त समन्वय एवं सहयोग के अभाव में इस प्रणाली की सफलता निश्चय ही संदेहास्पद रहती है। कमजोर संगठनात्मक ढांचा। किसी भी प्रणाली की सफलता के लिए संगठन ढांचे का परिपूर्ण एवं सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। अधिकार एवं दायित्वों का समुचित रूप से निर्धारण करके उनका डेलीगेशन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या नॉन क्लैरिटी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि संस्था के संगठनात्मक ढांचे में मूलभूत कमियां हैं, तो निश्चय ही कोई भी नियंत्रण प्रणाली सरलता से उपयोगी नहीं हो सकती और उसकी उपयोगिता बहुत अधिक सीमित हो जाएगी। यथोचित समय पर कदम न उठाना या सुधारात्मक कदम देर से उठाना। एक बार जब यह पता लग जाए कि एक्स विभाग के एक्स कार्यकर्ता का निष्पादन त्रुटिपूर्ण या इनसफिशिएंट है, तो कंट्रोल के कदम शीघ्र ही उठाने चाहिए। यदि सुधारात्मक एवं नियंत्रणात्मक कदम यथोचित समय पर नहीं उठाए गए, तो बजटरी नियंत्रण प्रणाली की सफलता सस्पिशियस हो जाएगी। परिस्थितियों में बदलाव। जिन परिस्थितियों के संबंध में
विभिन्न बजटों का निर्माण किया जाता है। यदि उन परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है तो बजटीय लक्ष्य को प्राप्त करना डिफिकल्ट हो जाता है तथा बजटीय प्रणाली से कर्मचारियों का विश्वास उठने लगता है। अति दीर्घकालीन बजट। यदि बजट प्रक्रिया में अत्यधिक दीर्घकालीन सोच विचार के साथ बजट का निर्माण किया जाए एवं एप्लीकेशन किया जाए तो इससे नियंत्रण प्रणाली की सफलता सीमित हो जाती है। इसके विपरीत यदि बजटन प्रणाली के अंतर्गत बजट अल्पकालीन रूप से लागू किए जाते हैं तो नियंत्रण व्यवस्था तो ठीक होगी ही, नियोजन भी अपर्याप्त होगा। अभिप्रेरणा के प्रतिकूल या इंसेंटिव के विपरीत, यदि बजटीय लक्ष्य अत्यधिक ऊंचे हो जिनको प्राप्त करना औसत रूप से कठिन हो तो ऐसे बजटीय लक्ष्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के स्थान पर कर्मचारियों को हतोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद।